और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पेपर है 2013 का, जिसमें से केवल हम साइंस की जो टीचिंग मेथड यानी जो विज्ञान की शिक्षण विधि हैं उनसे संबंधित जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल हम उन्हीं की बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 131 पूछा है। पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में देखते हैं तो एक जिज्ञासा यानी जिसे क्यूरियोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपकी वैज्ञानिक विधि का स्टेप नहीं होगा यानी चरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की अवधारणा के लिए सही नहीं है। तब हम कहेंगे इन चार ऑप्शनों में से 4 नंबर ऑप्शन पर जाएंगे, विज्ञान में अवधारणाएं स्थायी होती हैं और वे कभी नहीं बदलती, ये ऐसा नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि साइंस में अवधारणाएं चेंज होती रहती हैं समय समय पर। क्वेश्चन नंबर आपका 133 बना था, थर्बर एवं कॉलेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक को किस तरह का कार्य करना चाहिए, तो हम कहेंगे मध्यस्थ यानी जो मीडिएटर होते हैं उनकी तरह कार्य करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 बना था, ये पूछ रहा है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों पर तारा देवी सेमिनार किस वर्ष में हुई थी, तो ये आपकी 1956 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 ये था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक कौन सा है, तो पहला ही हो जाएगा कि जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 136 पर बना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है, क्या कहा गया है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम कहेंगे विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो विद्यार्थियों की समस्या समाधान और निर्णय लेने में योग्य बनाए बच्चों को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यानी 137 बना है कि ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 2001 में किसने संशोधित किया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एंडरसन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 138 नंबर ये बनाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार या के अंतर्गत कितने समूह गठित किए गए थे, तो वो आपके 21 समूह गठित किए गए थे, जिन्हें हम फोकस समूह भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 बना था, ये कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रम 3 अवयव होते हैं, यानी जो आपके शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे एक तो करिकुलम होता है और स्टूडेंट होंगे और साथ में शिक्षक होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा राइट 2 नंबर ऑप्शन। 40 नंबर बना है, ये कह रहा है कि परियोजना कार्य के कुछ चरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं और इन चरणों को सही क्रम बताइए, तो हम कहेंगे पहले तो हम परियोजना का चुनाव करेंगे, चुनाव के बाद फिर हम इसकी रूपरेखा बनाएंगे, फिर उसके बाद हम परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 141 नंबर, जो बना है सकमेन का परीक्षा मॉडल है, तो सकमेन का जो परीक्षा मॉडल है वो आपका इंडक्टिव है यानी आगमनात्मक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 142 बना है, जो स्टेटमेंट पूछा है कि विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना, विज्ञान सिखाने का कोई और तरीका नहीं है, ये कथन किससे संबंधित है, हम कहेंगे ये आपके U.R. राव से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 143 नंबर बना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक पाठ सहगामी गतिविधि नहीं है, तब हम इनमें से कहेंगे जो आपकी विज्ञान प्रयोगशाला है वो एक आपकी पाठ सहगामी गतिविधि नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 144 बना था, किस समूह की वस्तुएं परस्पर संबंधित हैं, तब हम कहेंगे जैसे विराम घड़ी है, लोलक और परख नली होल्डर, ये सभी आपकी एक कह सकते हैं परस्पर संबंधित हैं, इसके अलावा बाकी हैं कोई संबंध नहीं है इनमें, है भी है तो कंप्लीट नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो आपस में सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 145 जब बना था, ये कह रहा है यदि प्रयोगशाला में कार्य करते समय ज्वलनशील तरल से भरे पात्र को गर्म करते समय उसमें आग लग जाती है, तो आपका पहला काम क्या होगा, अगर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जाएं तो हम पहले कहेंगे गैस बर्नर को बुझा देंगे, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146वां बनाता कि स्कूल साइंस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तब हम कहेंगे ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किया जाता है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं
NCERT के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 147 नंबर, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चित उत्तर प्रकार का प्रश्न है। ये 4 दे रखे हैं, आपको चूज करना है। तो हम कहेंगे पौधे की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्या ये कथन सही है? ये आपका एक निश्चित उत्तर वाला प्रकार का प्रश्न हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन बना है कि निम्न में से कौन सा आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है? विश्वसनीयता होती है, विषय यानी विषयानुकूलता होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, लेकिन जो संभाव्यता है ये नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।